Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो इसका प्रश्नावली हमारा 8.1 दिया गया त्रिकोणमिति के परिचय, उसका जो हमारा क्वेश्चन 1 दिया गया है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके सारे फार्मूले, इनके इंपॉर्टेंट जो टर्म थे सामने हम आपको इसके बारे में परिचय में आपको बताया। हम लोग अपना चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न जो दिया गया है उसमें क्या बोल रहा है, देखिए इधर त्रिभुज ए बी सी में। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। तो इसमें हमको कौन सा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज हम लोग ए बी सी बना लेते हैं। तो हमने ये त्रिभुज बना लिया ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है। तो ये बी समकोण है, ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाना है। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर हमारा दिया गया। ए बी बराबर ये हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें क्या करना है, साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको पहले भी बताया, तो साइन ए बराबर हमारा क्या होता है, पी बटे एच। साइन ए बराबर पी बटे एच होता है। तो इसमें देखिए हमारा पी और बी का मान दिया गया है, लेकिन एच का मान नहीं दिया गया है। तो इसमें हम लोग एच का मान निकालेंगे। तो हमारा एच बराबर क्या होता है, हमने आपको पहले भी बताया था, एच स्क्वायर बराबर हमारा होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही हमारा होता है। तो हमारा एच का मान यदि इससे निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा एच बराबर आ जाएगा। तो इसमें हमारा p का मान कितना दिया गया है, 24। तो 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। तो h बराबर हमारा आएगा 24 का स्क्वायर। तो हमारा 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो h बराबर हमारा रूट अंडर में 625। तो हमारा जो h बराबर आया वो आया 25। तो हमारा जो h का मान आया वो कितना आया, वो हमारा 25 आया, ठीक है। जो हमारा h का मान है वो 25 आया। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो h बराबर हम लोग यहाँ पर 25 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बोल रहा है, साइन a का मान ज्ञात करने के लिए। तो साइन a का मान ज्ञात क्या होगा, इनटू में हमको ज्ञात करना है। तो साइन a का मान हमारा क्या होगा, p बटे h। तो p का मान हमारा कितना आया है, 24 यहाँ पर दिया गया है, बटे में h यानी कि 25। तो साइन a बराबर हमारा 24 बटे 25 हो जाएगा। उसके बाद cos a बराबर b बाय h यानी कि 7 बटे में 25। तो साइन a और cos a का मान निकल गया। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न दिया गया उसमें क्या बोल रहा है, साइन c। तो साइन c बराबर p बटे h। तो इसमें जो हमारा थीटा का मान है वो c है। तो इसको हम लोग थीटा मानेंगे। तो हमारा जो थीटा के सामने वाला लंब होता है और ये जो इसके 90 डिग्री वाला ये होगा, तो ये हमारा बन जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन c बराबर p बटे h। तो इसका p हो जाएगा 7 और बटे में h यानी कि 25। उसके बाद cos c। तो cos c बराबर b बटे में h। तो इसका b हो जाएगा 24 और बटे में 25। तो cos c sin c, sin a और cos a दोनों का मान हमारा निकल गया, जो कि हमको यह ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। अब इसका जो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, उसमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए अब इसका जो दूसरा प्रश्न दिया गया उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या दिया गया, देखिए आकृति 8 10 मतलब 1 3 में 10 p और cot r का जो माइनस करके हमको ज्ञात करना है। तो ये आकृति जो 8.13 जो दिया गया वो हमारा आकृति ये है। तो इसमें हमको क्या करने के लिए बोला था, 10p माइनस cot r का मान। तो इसमें देखिए हमारा जो लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है, तो इसमें आधार नहीं दिया गया। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आधार ज्ञात करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हमारा कर्ण, पी आर हमारा कर्ण है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर 1 पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर।
तो देखिए यदि हम पी आर पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो पी आर बराबर रूट अंडर में पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो हमको इसमें क्या क्या करने के लिए बोल रहा है, Q और R, तो Q और R को एक तरफ रखते हैं, Q और R का स्क्वायर बराबर ये P जो P Q का स्क्वायर इसको बराबर के इस साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो P R का स्क्वायर और ये माइनस में ये इधर आएगा तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके जो हमारे जिसका जिसका मान दिया गया इसमें हम लोग उसका मान को बिठाते हैं, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या दिया गया इसमें हमको ज्ञात करना है, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर कितना दिया गया 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी और क्यू हमारा दिया गया 12, तो 12 का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो हमारा जो क्यू आर का स्क्वायर आया वो कितना आया 25। तो क्यू आर यहाँ से निकालेंगे, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो 25 का वर्गमूल, तो क्यू आर जो आया वो हमारा आया 5, तो क्यू आर बराबर जो हमारा आया वो कितना आया 5, तो हम लोग यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर हमारा आ गया, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो देखिए इसमें हमको क्या क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था 10p, तो 10p बराबर हमारा क्या होता है p बाय b, तो 10p, तो हमारा 10p का मान हमारा क्या है p हमारा यहाँ है, तो इसका जो 10 होगा तो इसके सामने वाले को हम लोग बोलते हैं लंब, तो इसका जो p होगा वो क्या होगा 5, तो हमारा ये यदि लंब हो गया तो इसके सामने वाला कर्ण होता है, ठीक 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो जो हमारा क्या बचा ये बचा, तो ये हमारा आधार हो गया, तो 12 हमारा क्या गया आधार, तो 10p बराबर कितना है 5/12। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वाट r, तो क्वाट r बराबर क्या होता है b/p, तो हमारा थीटा का मान अब ये हो जाएगा, तो थीटा के सामने डिग्री वाला ये लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण का तो यही रहेगा, तो लंब ये हो गया, तो इसकी जगह पर हमारा क्या आ जाएगा 12 लंब की जगह पर, और आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 हमारा आधार हो गया, क्योंकि ये अब हमारा थीटा मर गया, तो थीटा के सामने वाला लंब ये हो गया, तो लंब हमारा हो गया ये और आधार हमारा हो गया 5। तो अब इसमें हमको इसको हटाना है, तो 10p माइनस क्वाट r बराबर हमारा आएगा 5/12 माइनस में 5/12, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा तो बराबर 0, तो जो हमारा 10p माइनस क्वाट r ज्ञात करने के लिए बोल रहा था वो बराबर हमारा कितना आएगा वो 0 आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा वो 0। अब इसका जो आगे वाला प्रश्न दिया गया हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, आशा करता हूँ यह समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए इसका जो तीसरा प्रश्न दिया गया हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न में हमारा क्या दिया गया देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान हमको ज्ञात करना है, तो साइन ए बराबर हमारा कितना दिया गया है 3/4, तो हम लोग यहाँ हल करते हैं, तो साइन ए बराबर 3/4 हमारा दिया गया है, तो साइन ए का मान हमारा क्या होता है p/h, तो p और h हमारा मान दिया गया है, इसमें हमको b का मान नहीं दिया गया है, तो b का मान हमारा किससे आएगा, तो b बराबर हमारा आएगा √अंडर में h² माइनस p²। तो यदि हमें b का मान हमको ज्ञात करना है तो h के स्क्वायर में यदि हम p का स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा b आ जाएगा, तो b बराबर हमारा आएगा √अंडर में h का स्क्वायर हमारा कितना है 4 का स्क्वायर माइनस में p 3 का स्क्वायर, तो b बराबर हमारा आएगा √अंडर में 16 माइनस 9, b बराबर हमारा आएगा
रूट अंडर में 7, b बराबर हमारा रूट 7 हो गया। b बराबर हमको रूट 7 हमारा आ गया। तो इसमें हमको क्या बोल रहा है, कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा b बटे में h। तो कॉस b बटे h होता है कॉस ए बराबर, तो हमारा b का मान कितना है, रूट 7। तो रूट 7 बटे में h का मान हमारा कितना दिया गया है, 4। उसके बाद क्या बोलता है, tan a बराबर क्या होता है, p बटे में b। तो p का मान हमारा कितना दिया गया है, 3 बटे में b का मान हमारा कितना है, रूट 7। तो इसमें जो हमको दो मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, यही हमको दोनों मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। इसका जो आंसर होगा यही हो जाएगा। अब इसका जो चौथा प्रश्न है इसलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो अब जो इसका चौथा नंबर प्रश्न दिया गया, हम लोग उसको चौथे को प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया, देखिए साइन 15 कॉट बराबर 8 हो तो साइन ए और 15 कॉट बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो इसमें हमको क्या दिया गया, पहले इधर देखिए, हमको दिया गया है हल। देखिए हमको क्या दिया गया, 15 कॉट बराबर 8। तो इसमें यदि हम कॉट का मान निकालेंगे तो हमारा जो 8 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा। तो कॉट बराबर हो जाएगा 8 बटे में 15। तो कॉट बराबर हमारा क्या होता है, तो कॉट का मान होता है tan का उल्टा, तो tan हमारा p बाई b होता है, तो कॉट का मान होगा b बाई p। तो इधर देखिए इसमें b और p का मान दिया गया, इसमें हमको h का मान ज्ञात करना है। तो h का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारा h बराबर क्या होता है, यदि हम p के स्क्वायर को प्लस b के स्क्वायर को जोड़ दें और उस पर जो रूट चढ़ा दें तो हमारा h का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग h का मान निकालते हैं। तो h बराबर हमारा आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो h बराबर हमारा आ जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो h बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए 5 4 9 और के बाद 6 2 8 और 2 का 2 289। तो हमारा h बराबर हो जाएगा 289 का वर्गमूल हुआ। तो हमारा जो h बराबर होगा तो 17 का 289 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 17। तो हमारा जो h बराबर होगा वो 17 होगा। तो लोग इसको यहाँ मिटा लेते हैं, तो लोग सीधा यहाँ पर लिख देते हैं h बराबर 17। तो इसमें हमको क्या बोल रहा है, साइन a का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ देखिए साइन a बराबर क्या होता है, p बटे में h। तो p का मान हमारा कितना दिया गया, इधर देखिए 15 अब बटे में h 17। तो हमारा साइन a बराबर आ गया, हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। उसके बाद क्या बोल रहा है, सेक a बराबर, तो सेक हमारा कॉस का उल्टा था, तो कॉस का उल्टा था b बाई एच। तो इसका सेक का क्या होगा, कॉस का उल्टा h बाई b। तो h का मान हमारा है 7 और b का मान हमारा कितना दिया गया है, 8। तो देखिए ये जो हमारा साइन a और सेक a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था वो हमारा आ गया। यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा।